साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 17 निराशावाद का प्रलोभन का विस्तार से हिंदी में विवरण। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल ये समझाते हैं कि लोग अक्सर निराशावादी मानसिकता के प्रति आकर्षित होते हैं, खासकर पैसे और वित्तीय मामलों में। निराशावाद हमें सचेत और सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वो हमें आकर्षित करता है, जबकि आशावाद को कभी कभी नादान या सरलतावादी समझा जाता है। मुख्य बिंदु: निराशावाद आकर्षक क्यों होता है? जब कोई चीज गलत होती है या कोई जोखिम होता है तो वो ज्यादा जोर से सुनाई देता है और ध्यान खींचता है। इसीलिए समाचार, बाजार के गिरावट या आर्थिक संकट अधिक ध्यान खींचते हैं, क्योंकि वे नुकसान और खतरे को दर्शाते हैं। आशावाद की शक्ति: हालांकि दीर्घकालिक सोच में आशावाद जरूरी है। आर्थिक और जीवन के कई क्षेत्र लंबे समय में विकास और सुधार की दिशा में जाते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद समय के साथ वृद्धि होती है। इससे हमें लंबी अवधि के निवेश और धैर्य की प्रेरणा मिलती है। निराशा और सावधानी के बीच संतुलन: निराशावाद हमें सचेत रखता है, लेकिन वो हमेशा सटीक भविष्यवाणी नहीं करता। हमें उम्मीद के साथ व्यवहार करना चाहिए, जबकि जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। प्रलोभन और खतरे का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: निराशावाद का खतरनाक पहलू यह है कि वो कभी-कभी हमें जोखिम से बचने के लिए अत्यधिक सतर्क बना देता है, जिससे हम अवसरों से दूर हो सकते हैं। इसलिए निराशावाद का प्रलोभन समझना और उससे बचना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बिना डर के सही निर्णय ले सकें। व्यवहारिक उदाहरण: जब बाजार गिरता है तो मीडिया और लोग ज्यादा निराशा दिखाते हैं और इससे निवेशक डर जाते हैं, परंतु इतिहास में बाजार हमेशा समय के साथ वापस बढ़ा है। निराशावाद से डरकर निवेश से बाहर निकलना अक्सर नुकसानदेह साबित होता है। मनोवैज्ञानिक सीख: निराशावाद हमें सतर्क रखता है, इसलिए उसका आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु दीर्घकालिक आर्थिक सफलता के लिए आशावाद आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में सुधार और वृद्धि की संभावना बनी रहती है। मानसिक रूप से निराशावाद के आकर्षण को समझें, पर आशावाद पर टिके रहें। निष्कर्ष: इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि निराशावाद का आकर्षण मनुष्य की सुरक्षा भावना और खतरे पर ध्यान देने की प्रवृत्ति से आता है, किंतु सफल वित्तीय निर्णय लेने के लिए हमें आशावाद रखना चाहिए और निराशावाद के अनावश्यक डर से बचना चाहिए।